इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व हुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहारा खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर औ अरादा शुकूरा। हर किस्म की हम्दो सना, तस्बीह व तहमीद, बड़ाई किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने मुझको और आपको ज़िंदगी अता की और ज़िंदगी का मकसद देकर इस दुनिया में भेजा। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्होंने इंसान को बामकसद ज़िंदगी गुजारने का खूबसूरत तरीक़ा बतलाया। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबईन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जो हर दौर में इंसान को ज़िंदगी के लम्हात की कीमत समझाते रहे और इंसान को इस बात का शऊर देते रहे कि इंसान की सबसे कीमती चीज़ वो इंसान की ज़िंदगी है। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की करोड़ों रहमतें आप पर हों। आप अल्लाह के घर में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के घर को रौनक बख्शी। अल्लाह तबारक व ताला आपके घरों को आबाद फरमाए। मेरे और आपके खालिक व मालिक का फरमान है कि वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहारा खिलफ़ा। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने दिन और रात को बनाया। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है और ये दिन और रात एक दूसरे के आगे पीछे आते रहते हैं। लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर, जो इंसान शब व रोज़ की इस तब्दीली से नसीहत हासिल करना चाहता है, जो इंसान इबरत लेना चाहता है, ये दिन रात की तब्दीली उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। औ अरादा शुकूरा, या वो इंसान जो इन दिन रातों में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करके अल्लाह का शुक्र करना चाहता है।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन और रात की तब्दीली रखी। दिन गुज़रते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल इंसान की ज़िंदगी के गुज़रते जाते हैं और इंसान अपनी मौत के करीब होता जाता है। इंसान अपनी हकीकी ज़िंदगी की तरफ सफ़र करता चला जा रहा है। और ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता की कि इंसान इस ज़िंदगी में नसीहत हासिल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ले। फिर ऐसा ना हो कि अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी ना गुजार सका, इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया, अपने आप को अपने ज़िंदगी के मकसद से इंसान ने दूर कर लिया, तो फिर अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, क्या हमने तुमको इतनी ज़िंदगी नहीं दी थी कि जिसमें कोई नसीहत हासिल करना जो चाहता वो नसीहत हासिल कर लेता। वजाअकुमुन नज़ीरु, और अल्लाह तबारक व तआला ने डराने वाला रसूल भेज दिया। कुरान मजीद के अंदर दुनिया और आखिरत की हकीकत वाज़े कर दी। दुनिया में क्या है, दुनिया किस मकसद के लिए है, आखिरत कैसी होगी, कब्र से कैसे गुजरना होगा, माशर का मैदान कैसा होगा, वहाँ पर खौफ का क्या आलम होगा, ज़िंदगी का हिसाब कैसे होगा, वहाँ पर इंसान जो अपनी ज़िंदगी के बारे में जवाब देगा, वो जवाबात भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद में पहले ज़िक्र कर दिए। जन्नती जन्नत में जाकर क्या कहेंगे उसकी तफसील भी मौजूद है, और जहन्नमी जहन्नम में जाकर क्या कहेंगे वो भी बतला दिया गया है। फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। ज़िंदगी मिल गई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पासदारी नहीं की। फ़ज़ूक़ू, तो आज जहन्नम की आग का अजाब चखो। फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज कोई मदद करने वाला किसी की मदद नहीं कर सके। अल्लाह तबारक व तआला शैतान का और इंसान का मुकालमा जहन्नम में क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ज़िक्र करते हैं कि लोग शैतान को कहेंगे, तूने हमें बर्बाद कर दिया, तेरी वजह से हम जहन्नम में आ गए। तूने दुनिया इतनी रंगीन कर दी थी कि उसकी रंगीनी में खो के हम अपने खालिक मालिक को भूल गए। माँ से ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात अपने रब को भूल गए। वो रसूल जिसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, हम उसको तेरी वजह से भूल गए। तो शैतान कहेगा, नहीं, तुम गलत कहते हो, तुम्हें तुम्हारे रब ने वादे किए थे, अच्छा करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, ऐसी आसाइशें मिलेगी जिसका तसव्वुर दिल में नहीं आता। और तुम्हें यह भी तुम्हारे रब ने बतला दिया था, अगर गुनाह करोगे जहन्नम की आग है, और उस आग के नमूने के तौर पर ये दुनिया की आग तुम्हारे लिए रखी गई है। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक ये उस जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। ये नमूने के तौर पर तुमको दे दिया गया ताकि इसकी तपश को देख के तुम जहन्नम की गर्मी का अंदाज़ा लगा लो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे वादे किए थे, तुमने अपने खालिक मालिक और जो ज़ात तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली और रहम करने वाली थी, तुमने उसके वादों पे यकीन नहीं किया। वअदतुकुम, मैंने भी तुमसे वादे किए हैं, लेकिन मेरे वादे झूठे थे। मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए गलत वादे किए थे, तुमने मेरे वादों पे यकीन कर लिया। मेरा तुम पे कोई कंट्रोल नहीं था, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के उससे बुरा काम नहीं करवाता था, मैं तुम्हारी आंख को उठा के हराम जगह पे नहीं ले जाता था, मैं तो सिर्फ तुम्हें दावत देता था। फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, लेकिन तुमने मेरी बात मान ली, तुमने अपने खालिक की बात नहीं मानी, तो आज अपने आप को मलामत करो, जहन्नम में मुझे बुरी बातें ना करो। तो ये सारी तफसीलात अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दी। वजाअकुमुन नज़ीर,
आंखों के सामने मैयत दम तोड़ती है, फिर भी इंसान इबरत हासिल नहीं करता। अपने हाथ से जनाजा उठा के इंसान कब्रिस्तान छोड़ के आता है, फिर भी इंसान को मौत का यकीन नहीं होता है। दिन रात मरने की खबरें इंसान सुनता है, फिर भी इंसान को इबरत और नसीहत नहीं होती। वजाअकुमुन नज़ीर, ये दिन रात तुम्हारे लिए नसीहत थे, लेकिन तुमने तो साल गुजर गए, नए साल की खुशियां मनाई कि शायद तुमने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया। नए साल आने पे तुम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हो। कभी सोच लो जो साल गुजर गया है उसके अंदर क्या कमाया है। फज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, आज जहन्नम का अज़ाब चखो, आज कोई मदद करने वाला नहीं है। और इसके बरअक्स जिस इंसान ने अपने शब रोज़ को अल्लाह की इताअत में गुजार लिया, कुरान और हदीस के मुताबिक अपने दिन और रात बना लिए, घर का माहौल कुरान के मुताबिक है और इंसान की तिजारत मुआशरत अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन के मुताबिक है। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, आज तुम खाओ और पियो, जो खाना चाहते हो वो खाओ, जो पीना चाहते हो वो पियो। बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, क्योंकि तुम गुजरे हुए दिनों के अंदर अच्छे काम करके आए हो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, इग़्तानिमू खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। कितने खुश नसीब हैं भाइयों, हमें हर आजमाइश का बतला दिया गया, उस आजमाइश से गुजरना कैसे है उसका बतला दिया गया, हर चीज़ की पूरी तफसील हमें अता कर दी गई। फिर बदनसीबी है कि हर चीज़ वाज़े होने के बावजूद इंसान दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे मगन हो जाए कि अपनी कब्र और आखिरत को भूल जाए। ये गुजरने वाले साल और लम्हात जो हैं ये इंसान के लिए इबरत का निशान न बने। इग़्तनिमू खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। शबाबा का क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले, ये जो जवानी की ताकत है इसको अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में सरफ कर दो, बुढ़ापे में फिर अल्लाह की इबादत न कर सकोगे। इसलिए जवानी को गनीमत जानो, ये जवानी चौकों चौराहों की नज़र न करो। गलत कामों के लिए अल्लाह ने ये जवानी की ताकत नहीं दी, ये जवानी की ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने रात की तन्हाई में लंबे सजदों के लिए अता की है और कुरान मजीद की तिलावत के लिए इंसान को ये जवानी दी गई है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अलमे जिहाद को बुलंद करने के लिए ये इंसान को जवानी दी गई है। इस जवानी को गनीमत जान लो। वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, अपनी सेहत को गनीमत जान लो बीमारी से पहले। फिर बीमारी में हो सकता है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ना कर सको। सेहत है, गनीमत जानो और अपने रब को राज़ी कर लो। वग़िना का क़ब्ल फ़क़री का, अगर माल है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर लो, अभी मौका है। हो सकता है गुर्बत आ जाए, फिर दिल की चाहत भी हो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर सको। व फरागा का क़ब्ल शुगली का, जब फारग हो जाओ तो अल्लाह की इबादत किया करो, फरागत को मोबाइलों की नज़र ना करो। अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात को मोबाइल की स्क्रीन पे ज़ाया ना करो, फिर मसरूफियत हो जाएगी, फिर कुछ ना कर पाओगे। वह हयाता का क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान लो मरने से पहले, क्योंकि मरने के बाद फिर इंसान कहेगा रब्बिरजिऊन, या अल्लाह मुझे दुनिया में एक मरतबा भेज दे। लौ अन्ना ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन, या अल्लाह एक बार दुनिया के अंदर भेज दे, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन जाऊंगा। रब्बिरजिऊन, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्त, या अल्लाह जो पैसा छोड़ के आया हूँ सारा तेरे रास्ते में दे दूंगा। या अल्लाह ऐसे इबादत करूंगा कि तुझे वो इबादत पसंद आ जाएगी। कल्ला, नहीं, आज वापसी नहीं है, अब वापसी का रास्ता बंद है।
इन्नहा कलिमतुन हुआ काइलुहा, ये एक बात है जो उसने कह दी है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए जो है, और आखिरत और पूरी आखिरत में इंसान फिर दुनिया में वापस नहीं आ सकेगा। अभी अमल का वक़्त है, अभी मेहनत की ज़रूरत है। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन दुनिया ता कदिर तहलत मुदबिरा, ये दुनिया रोज़ बरोज़ पीछे की तरफ मुंह मोड़ के चली जा रही है। मेरे 40 साल मुझसे मुंह मोड़ के पीछे जा चुके, आपकी ज़िंदगी के साल भी आपसे मुंह मोड़ के पीछे जा चुके। व इन्नल आखिरत कदिर तहलत मुकबिला, और आखिरत तुम्हारे सामने से तुम्हारे करीब आती जा रही है। और फिर कहते हैं, लोग दो तरह के हैं, कुछ दुनिया के बेटे हैं जिन्हें दुनिया पसंद है, जिन्हें दुनिया की रंगीनी बहुत अच्छी लगती है। कुछ वो हैं जिन्हें जो आखिरत के बेटे हैं, उन्हें आखिरत पसंद है। इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, आज अमल का वक़्त है, हिसाब नहीं है। और व इन्नल आखिरता हिसाबुन वला अमल, और आखिरत को ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब है, फिर अमल का वक़्त नहीं है। हर गुज़रे हुए लम्हे का इंसान को हिसाब देना पड़ेगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे और आपके नबी ने मुझको और आपको तंबीह करते हुए फरमाया है, इस कायनात की कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब की हदीस है, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नासी अस्सिहतु वल फ़रागु, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी अक्सर लोग नक़दरी करते हैं, जिन्हें अक्सर लोग ज़ाया कर देते हैं। एक सेहत है और एक फारिग होना। वक़्त फारिग है, सेहत भी है, अक्सर लोग जो है इन दोनों नेमतों को ज़ाया कर देते हैं, धोखे का सौदा कर लेते हैं। ये भाइयों, मेरे और आपके जो सांस हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक इंसान एक मरतबा सुबहान अल्लाह अपनी ज़ुबान से कह दे, ये सांस कितना कीमती बन जाता है। फरमाया कि वो तराजू, जिस तराजू के अंदर अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें रख दी जाएं, इन सातों आसमानों और सातों ज़मीनों की कोई हैसियत उस तराजू के पलड़े में नहीं है। इतना बड़ा तराजू है जिसके अंदर अमाल तोले जाएंगे, लेकिन भाइयों, ये मेरे और आपका एक सांस जो है, अगर ये सुबहान अल्लाह के साथ निकल जाए, फरमाया तमलऊ निस्फल मीज़ानी, आधा तराजू जो है वो नेकियों से भर जाता है, एक सांस सुबहान अल्लाह का अगर निकल जाए। फरमाया वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे तराजू को भर देता है। उलमा ने इसके दो माने किए कि आधा तराजू सुबहान अल्लाह भर देता है और आधा तराजू अल्हम्दुलिल्लाह भर देता है। और दूसरा माना यह किया गया कि एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से पूरे का पूरा तराजू नेकियों से भर जाता है। गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने का अजर सुबहान अल्लाह से दुगना है। ये भाइयों 3-4 सेकंड मेरे और आपके, इसकी कीमत क्या है? एक मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, इंसान एक मरतबा अपनी ज़ुबान से अदा कर दे तो ये ज़िंदगी के लम्हात इतने कीमती हैं कि गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जन्नत के अंदर इंसान का एक खजूर का दरख्त लग जाता है। अगर एक बेहतरीन घोड़े पे बैठ के उस दरख्त का साया तय करने के लिए इंसान उस घोड़े को दौड़ाए तो उस दरख्त का साया तय करने के लिए 100 साल लग जाते हैं। ये चंद लम्हात मेरे और आपके अगर अल्लाह की इबादत में गुजर जाएं इतने कीमती हैं। रकाताल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, अगर फजर की 2 रकतें इंसान अदा कर दे पूरी दुनिया के ख़जानों से ये 2 रकतें बेहतर हैं। और अगर इंसान ये सांस गुनाह के अंदर गुजार दे, इन्ना रजुल ला यतकल्लमु बिकलिमतिन मिन सखतिल्लाहि, बुखारी शरीफ की हदीस है, इंसान अपनी ज़ुबान से एक बात कहता है अल्लाह की नाराज़गी की, जिसके ज़रिए इंसान को
जहन्नम के किनारे से फेंका जाता है। 70 साल तक उस एक बात की वजह से जहन्नम के अंदर गिरता चला जाता है। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान दिनों का नाम है, इंसान दिनों का नाम है। कुल्लमा मज़ा यौमुन मज़ा बाज़ू का, जब एक दिन गुजर जाता है इंसान का कुछ हिस्सा इंसान से जुदा हो जाता है। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल आमाली अफजलु, अल्लाह के नबी सबसे अफजल अमल, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? फरमाया सलातु अला वक्तिहा, वक़्त की कदर है, वक़्त पे नमाज को पढ़ना ये सबसे अफजल इबादत है। और इसके बरअक्स उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह नकल करते हैं, अगर इंसान 2 नमाजें इकट्ठी करके बग़ैर उज़र के पढ़ ले, उज़र नहीं है, 2 नमाजें इकट्ठी करके पढ़ ली हैं, छोड़ी नहीं हैं, फरमाया कि उस इंसान ने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया है। और फरमाया कि जिस इंसान की असर की नमाज रह गई फ़कअन्नमा वुतिरा अहलहु व मालहु, गोया कि उस इंसान के बीवी बच्चे भी बर्बाद हो गए, उसका सारे का सारा माल जो है वो तबाह व बर्बाद हो गया। भाइयों, ये जो ज़िंदगी के लम्हात हैं बड़े कीमती हैं, इन्हें कीमती बना लीजिए। ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हमें इस पर नदामत और पशेमानी हो। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन फ़ी दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, मुझको और आपको हर चीज़ बतला दी गई। कुन फ़ी दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया के अंदर ऐसे रहना जैसे एक अजनबी किसी अजनबी मुल्क और शहर में रहता है, बल्कि ऐसे भी ना रहना जैसे एक अजनबी मुल्क में रहता है, ऐसे भी ना रहना, बल्कि राह गुजरते मुसाफिर की तरह दुनिया में रहना। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फिर फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, रात का लो तो सुबह की उम्मीद ना रखना। मैंने और आपने तो 100 साल की उम्मीद और ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम शायद अरबों साल जिंदा रहने वाले हैं। इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, शाम का लो सुबह की उम्मीद ना रखना। और व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह कर लो तो रात की उम्मीद ना रखना। वउद्दा नफ्सा का फ़ी अस्हाबिल क़ुबूर, और अपने आप को कब्रिस्तान में दफन तसव्वुर करना। यहया बिन मुआज़ अर्राज़ी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बड़ी बात कह गए, कहते हैं दुनिया खमरु शैतानी, ये जो दुनिया है ये शैतान की शराब है। फमन सकरा मिन्हा, जो इस दुनिया की लज्जत को चख लेता है, जो इंसान इस दुनिया की लज्जत में पड़ जाता है, दुनिया खमरु शैतानी, दुनिया जो है ये शैतान की शराब है। फमन सकरा मिन्हा, जिस इंसान ने इस शराब को चख लिया, लम युफिक इल्ला फी अस्करिल मौता, उसे होश तब आएगा जब उसकी लाश जो है वो तख्ते पर रख के कब्र के अंदर उतार दी जाएगी। नादिमन माल खासिरीन, और फिर इंसान को हसरत और अफसोस होगा, और फिर हसरत और अफसोस इंसान के किसी काम नहीं आएगा। इसीलिए नसाई शरीफ की हदीस अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं, इन्नी ला कवी, अल्लाह के नबी मैं जवान हूँ, मुझ में ताकत है, मैं अल्लाह की इबादत कर सकता हूँ। अल्लाह के नबी मैं रोज़े रखना चाहता हूँ। फरमाया सुम यौमन, एक दिन का रोज़ा रखो, फ़ला का अजरु अशरत अय्यामिन, तुझे 10 दिनों का अजर मिलेगा। 1 महीने में 3 रोज़े रख लोगे,
पूरा महीना रोज़े से तसव्वुर होगा। फरमाया इन्नी लअक़वा मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी इससे ज़्यादा ताकत है। अल्लाह ने यह वजूद दिया है, जवानी है, ताकत है। अल्लाह के नबी 10 दिनों में एक रोज़ा, ये बहुत थोड़ा है। अल्लाह के नबी मैं और रखना चाहता हूँ। फरमाया सुम यौमैनी, 2 दिन का रोज़ा रख लिया करो 10 दिनों में। कहा अल्लाह के नबी और ज़्यादा 3 दिन का। यहाँ तक बात यहाँ तक पहुँची सुम यौमन व अफ्तिर यौमन, मेरे साहबी 1 दिन रोज़ा रख लिया कर, 1 दिन रोज़ा छोड़ दिया कर। साहबी ने कहा अल्लाह के नबी इससे भी ज़्यादा रखना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हाज़ा अफ़ज़लु सियामी, इससे अफजल रोज़ा कोई नहीं है। इंसान 1 दिन रोज़ा रखे, 1 दिन रोज़ा छोड़ दे, ये सहाबा की तड़प क्यों है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाहि बअदल्लाहु वजहहु मिनन नारि 70 खरीफा। इंसान 1 रोज़ा रख ले, अल्लाह 70 साल जहन्नम से दूर कर देते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि सहाबा फजर की नमाज पढ़ के बैठते। अब कहाँ गए वो फजर की नमाज पढ़ने वाले? हम ऐसे ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादें दे रहे हैं। भाइयों किस बात पे? कश्मीर में कटने पे, फ़लस्तीन में ज़ख्मी होने पे, मुसलमानों की लाशें गिरने पे, हर जगह पे मुसलमान की इज्जत के पामाल होने पे हम किस बात पे मुबारकबाद दे रहे हैं? पिछला साल हमने वो क्या सजदों के अंदर गुजार दिया है कि हम मुबारकबाद दे रहे हैं? तो फजर की नमाज पढ़ के सहाबा बैठते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब सुनाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसीर करते। तो इनके दिल में हसरत होती मुझे भी कोई अच्छा ख्वाब आए, मेरे बारे में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की तफसीर में कोई अच्छी बात कहें। एक रात अल्लाह से दुआ करके सोते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, या अल्लाह मुझे भी कोई अच्छा ख्वाब आए। रात को सोते हैं, सोए हुए हैं, 2 फरिश्ते हाथ में लोहे के हथौड़े लेके आते हैं, इन्हें जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ख्वाब में डर जाते हैं। फिर एक फरिश्ता हाथ में लोहे का हथौड़ा लेके आता है, कहता लन तुरा, डरना, डरने की बात नहीं है, तू तो नेक आदमी है। कहते मैं गया, मैंने जहन्नम को देखा, लंबी तफसील है। मैंने कुरैश के लोगों को, कई लोगों को मैं पहचानता था, मैंने उनको देखा कि उनके सर नीचे करके, टांगे उनके ऊपर उठा के उन्हें जहन्नम के अंदर लटकाया गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान नहीं किया, अपनी बहन हफ्सा को ख्वाब बयान कर दिया कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तफसीर पूछ लो। हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करती हैं मेरे भाई को ये ख्वाब आया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेमल अब्दु अब्दुल्ला, तेरा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। लो काना युसल्ली बिल्लैली, काश के रात को वो तहज्जुद पढ़ा करता। तो उनके बेटे सालिम, बुखारी की रिवायत है, कहते हैं कि उस दिन से मेरे वालिद काना कलीलम मिनल लैली मा यहजा मा यनाम, मेरे वालिद रात को बहुत थोड़ा सोया करते थे। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों के बारे में बयान किया, ये वो लोग हैं जो रातों को बहुत थोड़ा सोते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शगिर्दा मुआज़ा बहुत बड़ी ताबिया, फ़क़ीहा मुहद्दिसा है, कहती हैं मुझे ताज्जुब है उस इंसान के इस्लाम पे, उस इंसान के ईमान पे, उस इंसान की जवानी पे, उस इंसान की ताकत पे, मुझे उस इंसान के ईमान और यकीन पे ताज्जुब है जो सारी रात बिस्तर पे सो के गुजार देता है। उसे पता है कि एक रात मेरी जो है वो कब्र के अंदर आनी है, फिर भी जो है वो सारी रात सो के गुजार देता है। इतनी गफलत, इतनी बेफिक्री, इतना उम्र का बड़ा हिस्सा यूं ही ज़ाया करता चला जा रहा है। और यही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रात की यह कैफियत
तबक़ात इब्न साद में उनके आज़ाद करदा ग़ुलाम नाफ़े रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कुरान मजीद खोल के बैठ जाते, असर तक कुरान मजीद की तिलावत करते, असर से लेके मगरिब तक कुरान मजीद की तिलावत करते, मगरिब से लेके ईशा तक कुरान मजीद की तिलावत करते। ये वो लोग थे जो ज़िंदगी की कीमत समझ गए थे और उन्होंने फिर खूबसूरत ये ज़िंदगी जो है वो गुजारी। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की कदर कर ली वो इंसान इस दुनिया में भी सआदतमंद है और आखिरत में भी कामयाब है। और जिस इंसान ने अपने शब रोज़ यूं ही ज़ाया कर दिए बहुत पछताएगा और फिर पछताना इंसान के किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ज़िंदगी के लम्हात की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। एक आदमी से फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, इमाम मुहद्दिस हैं। उससे पूछते हैं तेरी उम्र कितनी है? कहता है 60 साल। तो कहते हैं 60 साल से तू मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ चलता जा रहा है, करीब है कि तू पहुँच जाए। तो ये इस बात ने उस आदमी पे बड़ा असर किया कि 60 साल से मैं सफ़र तय करता आ रहा हूँ, मेरे सफ़र का इख्तिताम किसी भी लम्हे होने वाला है। कहता है इमामुल वक्त मल हीला, अब बचाओ कैसे है? कहते हैं अन तुहसिना फीमा बाकी, बकिया ज़िंदगी में तुम अच्छा कर लो, युग़फर लका मा सबक, पीछे वाले गुनाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माफ़ कर देंगे। पीछे की ज़िंदगी की कोताहियाँ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी माफ़ कर देंगे। व इन असाता फ़ीमा बकी, अगर आने वाली ज़िंदगी में भी तू इसी रवश पे बरकरार रहा, आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से गुनाह करता रहा, उखिज़ता बिमा सबका व बिमा बकी, फिर पीछे वाले की भी सज़ा मिलेगी और आने वाले की भी सज़ा मिलेगी। भाइयों, जिन लोगों ने इस ज़िंदगी को कीमती बनाया तो देखिए कैसे उन्होंने एक एक लम्हे की कदर की है। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह अपने उस्ताद अबुल वफ़ा इब्न अक़ील रहमहुल्लाह के बारे में बयान करते हैं, कहते हैं हमारे उस्ताद ने किताबुल फ़ुनून 700 जिल्दों में लिखी है। एक किताब 700 जिल्दों की किताब हमारे उस्ताद ने लिखी। कैसे लिखी? कहा ज़िंदगी भर वो रोटी नहीं खाते थे, केक खाते थे। हमने पूछा उस्ताद मोहतरम आप रोटी नहीं खाते, आप केक खाते हैं। कहा रोटी खाने में और केक खाने में जो वक़्त का फ़र्क है उतनी देर में कुरान मजीद की 50 आयात की तिलावत हो जाती है। अगर रोटी खाऊं चुबाने में वक़्त ज़्यादा लगेगा और केक जल्दी नीचे चला जाता है, पेट जल्दी भर जाता है। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि फ़र्क जो है वो 50 आयतों का है। ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। उन्होंने अपने वक़्त की कदर की, 700 जिल्दों की किताब लिखी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के शागिर्द मोहम्मद बिन अबू हातिम अल-वर्राक़ कहते हैं एक रात मैं
और मेरे उस्ताद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सोए हुए थे। कुछ वक़्त गुज़रा, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बिस्तर से उठे, चिराग जलाया, अपनी हदीस की किताब निकाली, उसमें कुछ लिखा, फिर चिराग बंद किया, फिर लेट गए, फिर थोड़ी देर के बाद उठे, फिर चिराग जलाया, फिर कुछ लिखा, फिर लेट गए। 16-17 मरतबा इमाम बुखारी रात को ऐसे ही किया। मैंने सुबह कहा कि उस्ताद मोहतरम, मैं आपका नौकर, ये उनके खादिम थे, आप मुझे हुक्म दे देते, मैं चिराग जला देता। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा, तुम अभी नौजवान हो, जवानी में नींद मीठी होती है। मुझे रात भर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में गौर करता रहा, तो मेरे जहन में अल्लाह तबारक व तआला उस हदीस के फ़हम के बारे में कोई बात डालते, मैं इस डर से ना सोता कि हो सकता है सोऊं तो ये नुक्ता जो है ये ज़ाया हो जाए, मैं उठ के लिख लेता। फिर आके लेटता, फिर वही सोच, फिर हदीस में सोचना शुरू कर देता। फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल में कोई बात डालते, मैं इस डर से ना सोता कि मैं ऐसा करने से वो नुक्ता जहन से ना निकल जाए। तो इस तरीके से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये जो सही बुखारी है इसे 16 साल लगा के मुरतब किया है। 16 साल लगे हैं इस सही बुखारी को लिखने में। हर हदीस लिखने से पहले वुज़ू करते, 2 रकत नमाज का नजराना अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश करते, अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मैंने इंसानी ताकत के मुताबिक जितना तूने मुझे इल्म और फ़हम दिया है उसके मुताबिक मैंने इस हदीस को परख लिया है, मेरे इल्म के मुताबिक या अल्लाह ये हदीस सही है, लेकिन या अल्लाह अगर तेरे इल्म के मुताबिक इसमें कोई कमी है तो मेरी रहनुमाई कर दे। 2 रकत पढ़ते, दुआ करते, फिर हदीस को लिखते। इतनी मेहनत है इस सही बुखारी के पीछे, और आज अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि हर गुज़रने वाला मिनट जो है वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बन रहा है। कोई मिनट दुनिया में ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें बुखारी की कोई हदीस पढ़ी ना जाती हो, बयान ना की जाती हो। पूरी दुनिया में अंदाज़ा करें कितने मुसलमान हैं, कितने अब तक के कितने अरबों की तादाद में सही बुखारी छप चुकी है, कितने जो है वो करोड़ों लाखों इंसान जो हैं वो बुखारी पढ़ते हैं, हदीसें बयान करते हैं, हदीसें सुनते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के लम्हात को कीमती बनाया। तो आज मरने के बाद भी हर गुज़रने वाला लम्हा जो है वो उनके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बन रहा है। भाई कुछ करना है, अल्लाह ने जवानी दी है, इसे चौक चौराहे की नज़र न कर, इसमें कोई ऐसा काम करके जा कि तेरे लिए कल क़यामत के दिन सुरखरुई का ज़रिया बन जाए। इमाम आमश रहमहुल्लाह के बारे में 60 साल तक कभी उनकी नमाज की तकबीर तहरीमा नहीं रही। कभी ऐसा नहीं हुआ मस्जिद में जमात खड़ी हुई हो और वो मस्जिद के अंदर मौजूद ना हो। मेरी और आपकी नमाज़ों की भाइयों क्या कैफियत है। किसी कहने वाले ने कहा, कैफ़ यफ़रहु बिद्दुनिया मन यौमुहु यहदिमु शहरहु, वो इंसान कैसे खुश हो सकता है जिसके दिन उसके महीनों को निगलते जा रहे हैं। व शहरुहु यहदिमु सनतहु, जिसके महीने उसके सालों को खा रहे हैं। व सनतहु तहदिमु उम्रहु, और जिसके साल उसकी ज़िंदगी को खाए जा रहे हैं वो इस दुनिया में कैसे खुश रह सकता है। सोचिए, अब सोचने का वक़्त है। अपना मुहासबा कर लीजिए, आज हिसाब का वक़्त है। अपने बच्चों के हाथों को पकड़ लीजिए, आज हाथ पकड़ने का वक़्त है। फिर कल क़यामत के दिन इंसान को नदामत होगी, और फिर कोई नदामत इंसान के काम नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी और आपको भी अपनी ज़िंदगी की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। गुज़िश्ता ज़िंदगी से अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको इबरत हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।
और ईमान और इस्लाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको सच्ची नीयत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इस साल को अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए खैर और बरकत का साल बना दे। इसमें हम अल्लाह तबारक व तआला के इतने करीब हो जाएं कि हमारी गुज़िश्ता ज़िंदगी के गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में तब्दील कर दें। या अल्लाह जो बीमार है अपनी रहमत से उसे शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो मक़रूज़ है अपनी रहमत से कर्ज़े अदा फरमा दे। या अल्लाह हलाल की वसी रोज़ी नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान है अपनी रहमत से परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह 5 वक़्त जमात के साथ अपने डर और खौफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह नेकी की तौफ़ीक अता फरमा दे। या अल्लाह गुनाह से बचने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह कब्र में हमारे साथ अपनी रहमत वाला मामला फरमा दे। या अल्लाह जो मोमिन कब्र में पहुँच चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। या अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह ईमान की ताज़गी या अल्लाह हमको नसीब फरमा दे। या अल्लाह कुरान की मोहब्बत नसीब फरमा दे। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों का सुकून और आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह इस कायनात की हर चीज़ से बढ़ के अपनी ज़ात से मोहब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे। या अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।